मनीष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभियुक्त को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए उस पर मेरी कोई टिक्का नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में जो धाराएं का उपयोग किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये कोर्ट में हम लोग इस बात को अश्लील शब्दों का उपयोग किया, असभ्य बातें की, तो उसमें हमारे उस खबर को, उस बात को काट के चलाना चाहिए, बीप कर देना चाहिए। तो मीडिया नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं कोई भी इंसान, तो वो गलत है। केवल माइक उठा लेने से बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ। अपॉर्चुनिटी दिया 41 का लाभ लेने के लिए, वो आए नहीं तो मजबूरी में इतने 41 का लाभ होता है जब किसी व्यक्ति पर यदि कोई केस होता है, 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती है। उनको थाना पर आके पूछताछ के बाद, फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। जिस तरह से खबरें आ रही है, इकोनॉमिकल ऑफेंस के यूनिट के जो भी उसके टीम है, आईओ है, ये सब पूछताछ कर रहे हैं। और इसके बाद उनको जुडिशल कस्टडी के लिए जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जुडिशल कस्टडी में इनको भेजा जाएगा या पुलिस रिमांड पर लेती है। बहुत सारी बातें, प्रक्रियाएं होती है, तो निर्भर करता है परिस्थिति पर कि पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है। उसी स्ट्रेटजी के अनुसार इनके आगे की गतिविधि को, जो अकाउंट फ्रीजिंग का जो मामला है या जो भी चीज़, पुलिस का एक प्रशासनिक तौर पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाने की ये प्रक्रियाएं होती है, तो उन्होंने किया। और यदि जायज़ और नाजायज़, गलत और सही प्रक्रियात्मक एरर इत्यादि चीज़ को अभी आपके सामने हम यदि करेंगे तो उनका केस कमजोर। बिहार की राजधानी पटना है और पटना में हाई कोर्ट के अधिवक्ता है हमारे साथ शिवनंदन भारती। सर से बात करेंगे हम, चूँकि इस समय जो माहौल बना हुआ है, जो खलबली मची हुई है, बस एक चेहरा, एक नाम और मनीष कश्यप को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सर से बात करेंगे, चूँकि लगातार सर सुर्खियों में रहे हैं इस मैटर को लेके। लगातार कई बार इन्होंने मीडिया के सामने बहुत तरह की बातें इन्होंने कहा, लेकिन आज इनसे हम बात करना चाहेंगे। पहली बार हम इसे अपने चैनल के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं कि जैसे कि तमाम तथ्यों पर प्रकाश डाला गया, लेकिन आज देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जो कार्रवाई होती है एफआईआर के बाद किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो, देखिए यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ का कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति पर कोई, मैं मनीष कश्यप जी के बारे में नहीं है, चूँकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है, तो आप ही के माध्यम से कुछ लोग कानूनी बात भी समझ ले, प्रक्रिया भी समझ ले इस केस के बहाने, तो मुझे लगेगा कि अच्छी बात है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी की जो प्रक्रियाएं होती है, तो उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर जो मूल रूप से आरोप है कि आपने भ्रामक खबर फैलाया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई, उसी को आधार मानकर इनके ऊपर जो है सो एफआईआर किया गया था। और एफआईआर में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इतने कम समय में गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती तक का जो नौबत आया, तो उसका भी हालांकि उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन वो लोगों के बीच में इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुत जल्दी कार्रवाई इस केस में हुई है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को यदि देखा जाए तो मनीष कश्यप कहाँ तक गुनहगार है, क्या लगता है? देखिए, गुनाह मेरे आपके इस प्रश्न का आंसर न्यायालय के समक्ष होता है कि जब कोई आरोप लगता है तो हम लोगों का कर्तव्य ये होता है कि जो कोई भी एडवोकेट होता है कि अभियुक्त की बात को, जो उनका दलील है, हर आदमी का अपना पक्ष होता है, तो उनके क्या क्या पक्ष है, उनके पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखना। न्यायालय गुण दोष के आधार पर कि क्या मटेरियल है, क्या इनके ऊपर आरोप है, सफाई में क्या कहना है, और तब जाके वो निर्णय पर पहुंचती है। तो ऐसे परिस्थिति में कौन दोषी कौन निर्दोष, ये तो तय न्यायालय करेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी मामला है, ये आरोप जो लगे हैं, जो धाराओं का ये समुचित है, तो हम लोग कोर्ट में जो इसी केस के अन्य अभियुक्तों की तरफ से भी हमने बात को रखा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो धाराएं का उपयोग किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये कोर्ट में हम लोग इस बात को रखेंगे। पुलिस तो कहेगी कि मैंने सही किया, लेकिन हम लोग कोर्ट में रखते हैं इस बात को, और कोर्ट फिर तय करती है कि क्या गलत क्या सही, तो उस चीज़ को न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में चूँकि लगातार आप पहले भी बोलते आ रहे हैं, बहुत चीज़ों को आपने सामने भी रखा, तो क्या लगता है पूरा यदि निचोड़ देखा जाए, एक मैं कानूनी केस या फिर एक अधिवक्ता के नाते आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते आप बताइए कि कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कि इनके जो अभी इस दौर में जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं,
तो अब इस भागम भाग के दौर में लोग अब किसी के पास वक्त नहीं ज़्यादा होता है कि टीवी पर खबर देखे या न्यूज़पेपर पढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से खबरों का संचार बहुत तीव्र गति से होने लगी है। तो ऐसे परिस्थिति में जितने भी डिजिटल न्यूज़ चैनल हैं उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, और जब आपकी प्रासंगिकता बढ़ जाए तो ऐसे परिस्थिति में आपको एक जिम्मेदार चैनल के तहत बहुत खबरों का जो प्रसारण होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए मीडिया कर्मियों के द्वारा वो एक मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल हो, तब जाके इनकी साख बचेगी। तो अभी शुरुआती दौर में डिजिटल मीडिया पर बहुत अच्छे से प्रतिष्ठा, लेकिन दिन प्रतिदिन इस बीच में मैंने देखा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने न्यूज़ों का खबर का ये करते हैं या फेसबुक सोशल साइट पर करते हैं, उनके साख में कमी आने लगी थी, क्योंकि कुछ अनट्रेंड लोग को ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ पर किन, जैसे कानून में है तो एक कानूनी विशेषज्ञ से बात करेंगे, वो उसके संबंध में आप एक रिक्शा वाले का इंटरव्यू और बाइट का क्या महत्व होता है, इतना सेंस होना चाहिए। रिक्शा से संबंधित मामला है तो रिक्शा वाले से बात होनी चाहिए, यदि कोई मेडिकल की बात है तो एक डॉक्टर से बात, हर आदमी अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। तो सवाल ये है कि ये सब चीज़ों को लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग जो है सो व्यूअर्स को पाने के लिए किस खबर को, यदि मैंने कोई अश्लील शब्दों का उपयोग किया, असभ्य बातें की, तो उसमें हमारे उस खबर को, उस बात को काट के चलाना चाहिए, बीप कर देना चाहिए। तो मीडिया नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं कोई भी इंसान, तो वो गलत है। केवल माइक उठा लेने से बहुत सारी चीज़ें नहीं समाधान होगा, लेकिन एक तो ये पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आज के इस दौर में डिजिटल मीडिया के ही माध्यम से चीज़ें लोगों के सामने आने भी लगी। बहुत जो चीज़ खबरें नहीं बनती थी, बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलता था, सच को उजागर करने में यूट्यूब चैनल का बहुत अहम योगदान रहा है, भूमिका रही है, क्योंकि खबरें बहुत तीव्र गति से फैलती भी है। तो इन तमाम चीज़ों का जब आपके पास इतने लोग भरोसा कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए लोगों को कि भरोसा लोगों का यूट्यूब चैनल, डिजिटल मीडिया के चैनल पर से भरोसा उठे। तो ऐसे में कुछ चंद लोगों को जो हैं उनको अपनी आदतों में सुधार करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत राय है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की खबरें चल रही है कि मनीष कश्यप ने ऐसा किया तो अच्छा किया, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मनीष कश्यप ने गलत किया, सरकार सही कर रही है, मनीष कश्यप गलत कर रहे हैं, कुछ लोग कहना है कि नहीं सरकार गलत कर रही है, मनीष कश्यप सही कर रहे थे, सच को दिखा रहे थे मनीष कश्यप, तो सच को दिखा रहे तो सरकार को चुभने लगे। तो इस पर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। हालांकि जितना जल्दी कार्रवाई मनीष कश्यप पर की गई, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि बरसों से पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन जितनी तत्परता दिखाई गई मनीष कश्यप को अरेस्ट करने के लिए, क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में तो बहुत सारे लंबित मामले हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस किसी एक केस में तत्परता दिखा रही है। जिस तरीके से आप ट्रेन में जाएंगे, बहुत लोग विदाउट टिकट हैं और टीटी ने किसी एक आदमी को पूछा, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको टिकट आपने क्यों नहीं मांगा। आपका काम है, आपसे पूछा गया, आप दीजिए। लेकिन ये पब्लिक है, ओपिनियन बनती है, लोगों का सिंपैथी इस बात में किसी को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बहुत सारे लोगों का सिंपैथी मनीष कश्यप के साथ है। उसमें वो सफलता उनको मिली है कि हम तभी तो इतने जन सैलाब मैंने लोगों का, थाना पर विधायक, ना कोई नेता ना कुछ, तो यहाँ तक तो वो सही है। लेकिन जब आपके साथ जनशक्तियों का उपयोग, मैंने बहुत से लोगों का समर्थन हो, तो ऐसे परिस्थिति में जिम्मेदारी और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विश्वास बनते टाइम नहीं लगता और विश्वास बिगड़ते भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे में परिस्थिति में उनकी लोकप्रियता यदि बढ़ रही है, तो उस लोकप्रियता बरकरार रहे, उसके संदर्भ में इनको बहुत सारा चीज़ पर, हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, यदि कोई कमी है तो उसको सुधार करनी चाहिए, आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। तो आपका जो मूल प्रश्न जो आपका रहा कि त्वरित कार्रवाई जो हुई है, तो इस पर पुलिस ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि हमने इनको अपॉर्चुनिटी दिया 41 का लाभ लेने के लिए, वो आए नहीं तो मजबूरी में इतने 41 का लाभ 41 का लाभ होता है जब किसी व्यक्ति पर यदि कोई केस होता है, 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको थाना पर आके पूछताछ के बाद वहाँ से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस केस में एक भ्रम की स्थिति ये होगी कि एक और अन्य अभियुक्त को 41 के तहत बुलाया गया, वो गए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इस चीज़ का जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं पुलिस के द्वारा दी गई है, जिससे लोग बहुत दिग्भ्रमित हो गए इस केस में। तो ये सब मामला चल रहा है। बाकी
पुलिस के पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे उनके कार्यशैली पर, वो तो न्यायालय के समक्ष रखी जाती है बातें, तो यही है फिलहाल। अच्छा सर, क्या लगता है कितना दिन तक मतलब इनको बेल जल्दी मिल जाएगा या फिर टाइम लगेगा? इनको रखा कहाँ गया है अभी फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है, जिस तरह से खबरें आ रही है। इकोनॉमिकल ऑफेंस के यूनिट के जो भी उसके टीम है, आईओ है, ये सब पूछताछ कर रहे हैं और इसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जाएगा या पुलिस रिमांड पर लेती है। बहुत सारी बातें प्रक्रियाएं होती है, तो निर्भर करता है परिस्थिति पर कि पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है। उसी स्ट्रेटजी के अनुसार इनके आगे की गतिविधि को जो है सो तय की जाएगी। अच्छा सर, इसके पहले इनके अरेस्टिंग के पहले, चूँकि हालांकि ये तो पता चला कि कुर्की जब्ती का आदेश हुआ तो ये खुद से जाके जगदीशपुर में सरेंडर किए अपने आप को, लेकिन इसके पहले इनके टोटल अकाउंट सीज कर दिए गए थे, फ्रीज कर दिए गए थे, और भी बहुत तमाम चीज़ें सुनने को, इसमें कहाँ तक सही है? देखिए, वो जो अकाउंट फ्रीजिंग का जो मामला है या जो भी चीज़, पुलिस का एक प्रशासनिक तौर पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाने की ये प्रक्रियाएं होती है, तो उन्होंने किया। और यदि जायज़ और नाजायज़, गलत और सही प्रक्रियात्मक एरर इत्यादि चीज़ को अभी आपके सामने हम यदि करेंगे तो उनका केस कमज़ोर होगा। यदि पुलिस ने कोई त्रुटि की है तो इस चीज़ को पहले न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए, तब मीडिया में आना चाहिए। पहले मीडिया में आ जाएगी बात और वहाँ पर बाद में रखेंगे तो पुलिस सुधार कर लेती है बहुत सारी चीज़। तो उनके मनीष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभियुक्त को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए उस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी शिवानंद भारती है, हाई कोर्ट के एक अच्छे अधिवक्ता हैं। लगातार बात हम कर रहे थे, चूँकि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जिस तरह पूरे बिहार में खलबली मची हुई है और जगह जगह पे आक्रोश है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो गई, क्यों हो गई, और इस तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है मनीष कश्यप का। लेकिन बिहार सरकार ऐसा की है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो कदम है तो कुछ न कुछ इस पे, जैसे कि सर ने बताया कि आपको यदि समझ रहे हैं लोग और आपको सम्मान दे रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आपके फॉलोअर ज़्यादा है, सेंस मीन्स हम बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही और सटीक बोलूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं कानून के हथकड़े में तो आना ही पड़ेगा। तो अभी हालांकि मनीष कश्यप को पटना लाया गया है, पूछताछ जारी है, क्या होगा वो तो समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।